कि मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए, कि मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, लिहाजा मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही समझा जाए। कि मंदिर में है दीप जलाते मस्जिद में आजान, मंदिर में है दीप जलाते मस्जिद में आजान, गुरुद्वारे का लंगर गिरजाघर में अरमान। भिन्न भिन्न रीतियों पर भाव है सच्चा, भिन्न भिन्न रीतियों पर भाव है सच्चा, और एकता में एकता का स्रोत है सबसे अच्छा। एकता की बात की जाए तो हमारे देश का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, यही एकता की पहचान है। मदर्स चाइल्ड पब्लिक स्कूल बोदला आगरा में समाज में आपसी मजहब में नफरतों को न फैलाने का दिया संदेश। मदर्स चाइल्ड पब्लिक स्कूल बोदला आगरा में चेयरमैन शेख मोहम्मद शफीक लाल शाह कादरिया शफी के निर्देश अनुसार यूनिटी इन डाइवर्सिटी अनेकता में एकता पर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें मदर्स चाइल्ड पब्लिक स्कूल में सभी छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता को 4 टीम में बांटा गया, टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी। सभी टीमों ने बहुत खूबसूरती से प्रतियोगिता में अपनी अपनी प्रस्तुति दी और देश की खूबसूरती अपने अपने प्रोजेक्ट के रूप में दिखाए। मदर चाइल्ड पब्लिक स्कूल बोदला आगरा से मैनेजर पोस्ट पर वर्क करता हूं, और आज जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर जो हमने कंपटीशन रखा, उसके माध्यम से मैं अपने स्कूल के प्लेटफॉर्म से ये संदेश देना चाहता हूं अपने पूरे भारत को कि ये जो बच्चे हैं हमारे, ये आने वाला भारत है। अगर इनके दिल और दिमाग में हिंदू मुसलमान का कीड़ा अगर पनप गया तो हमारा देश कभी कामयाब और सक्सेस नहीं हो सकता। तो इस नज़र को देखते हुए, इस नज़रिए से हमने यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का एक कंपटीशन रखा, जिसमें 4 टीमों ने भाग लिया और 4 टीमों ने अपने अपने तरीके से अपने आप को सक्सेस करने, कामयाब करने की पूरी कोशिश की। और मेरा सेम मकसद ये है कि अगर इन बच्चों के दिमाग में सेकुलरिज्म आ जाता है कि कोई मजहब आपस में लड़ाने की शिक्षा नहीं देता है, तो आने वाले वक्त में ये बच्चे हमारी जगह पर होंगे और ये नया भारत होंगे। इनको लड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक शेर के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहूँगा कि मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए, कि मुझे मजहब के तराजू में ना तोला जाए, मुझे हिंदू या मुसलमान ना समझा जाए। मैंने इंसान रहने की कसम खाई है, लिहाजा मैं इंसान हूँ, मुझे इंसान ही समझा जाए। हर टीम ने देश की एकता व अखंडता को मजबूत बनाए रखने पर भाषण दिए और बताया कि कोई भी धर्म आपस में लड़ने की शिक्षा नहीं देता है। कहा कि हमारे देश की खूबसूरती यही है कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक साथ मोहब्बत से सारे त्योहार मनाते हैं। I am student of 12th class from Mother's Child Public School. Today I am going to tell about diversity and unity. अनेकता में एकता क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे एकता की। एकता की बात की जाए तो हमारे देश का नाम सबसे ऊपर है, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग धर्म के लोग एक साथ रहते हैं, और सभी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार है, सब एक दूसरे की मदद करते हैं, यही एकता की पहचान है। हमारे देश में अलग अलग धर्म है और सबके अलग अलग रीति रिवाज, फिर भी हमारे देश में इतनी एकता, ये हमारे देश की खूबसूरती है। कोई भी कंट्री डेवलप तब हो पाती है जब उस देश में एकता हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने घर में हैप्पीनेस चाहिए तो घर में सभी लोगों में एकता होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति तब कामयाब हो पाता है जब वो कई लोगों के साथ मिलकर काम करे, क्योंकि काम चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर वह कई लोगों के साथ किया जाएगा तो वह कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अब हम बात करेंगे एकता की शक्ति की। एकता की पावर क्या है, इस पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सपोज दैट आपने एक पत्थर लिया और एक डॉग को मारा, वो भाग जाएगा डर से, लेकिन आपने वही पत्थर लिया और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारा, तो आपका क्या हाल होगा? पत्थर वही है, आप भी वही हैं, फर्क है तो सिर्फ एकता का, क्योंकि एकता में ही शक्ति है, एकता में ही ताकत है। अगर हम में एकता ना होगी, ना ही हमारा देश बचेगा और ना ही हमारा समाज। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं विविधता की।
हमारे देश में 2000 से भी अधिक जातियां रहती हैं और 1600 से भी अधिक भाषाएं बोली जाती हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और कई धर्म के लोग हैं। इन लोगों के कुछ प्रमुख त्योहार हैं, जैसे दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है और ईद मुसलमानों का, और सिखों का बैसाखी और ईसाइयों का क्रिसमस। हमारे देश में हर राज्य की अपनी अलग भाषा है, पर इंग्लिश और हिंदी ज्यादा बोली जाती है। हम कह सकते हैं कि अनेकता में एकता सिर्फ हमारे देश की क्वालिटी नहीं, ये हमारी पावर है, क्योंकि ये हमें भिन्नताओं को अपनाना सिखाती है। अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, अनेकता में एकता हमारे देश की शान है, इसलिए तो हमारा देश महान है। थैंक यू। स्कूल के प्रबंधक सलमान शेख ने कहा कि स्कूल के बच्चे ही आने वाला नया भारत हैं। चंद लोग जो हिंदू मुसलमान के नाम से लोगों के बीच नफरत फैलाते हैं, जिस कारण आए दिन हमारा भारत दंगों की आग में झुलसता रहता है। ऐस बड़ी ही सोच से अगर भारत को मुक्त करना है तो स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जिससे हमारी नई पीढ़ी भारत की एकता व अखंडता को कायम रख सके और एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े रहे। Very respected manager sir, chief guests, all teachers and my all dear friends. Myself Shakna. I study in 11th class from Mother Child Public School. So आज का मेरा टॉपिक है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी अनेकता में एकता। आज मैं आप सबको सबसे पहले भारत की अनेकता के बारे में बताऊंगी। आज मैं यहाँ पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा विषय है राष्ट्रीय एकता और एकजुटता, यानी हमारे समाज में एक बेचारी कुमारी मुझे नजर आ जाता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहते हैं, जहाँ पर हिंदू पैदा होते हैं, मुसलमान पैदा होते हैं, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग पैदा होते हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों से ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र निर्माण के लिए एक अच्छे इंसान की जरूरत है। कि मंदिर में है दीप जलाते मस्जिद में आजान, मंदिर में है दीप जलाते मस्जिद में आजान, गुरुद्वारे का लंगर गिरजाघर में अरमान। भिन्न भिन्न रीतियों पर भाव है सच्चा, भिन्न भिन्न रीतियों पर भाव है सच्चा, और एकता में अनेकता का स्रोत है सबसे अच्छा। आज हमने एक ऐसे विषय पर बात करने आई हूँ जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा एवं समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा गया भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। तो इसकी शुरुआत मैं एक और कविता के माध्यम से करना चाहूंगी कि जैसे मंदिर में भक्ति का सुरूर है और मस्जिद में नमस्तक होने का नूर है। मंदिर में भक्ति का सुरूर है और मस्जिद में नमस्तक होने का नूर है। चर्च में मिलती है शांति की रूह, चर्च में मिलती है शांति की रूह, और गुरुद्वारे किसी तोड़ना अपना गुरूर है। अब मैं बात करना चाहूंगी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दलितों के मसीहा, समाज सुधारक और भारतीय संविधान के निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि समाज में हर नागरिक समान होना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग का हो। उन्होंने एक ऐसे संविधान का निर्माण किया कि संविधान वो आईना है जिसमें है देश दिखता, हर नागरिक के हक और फर्ज का हिसाब लिखता, और कभी ना टिकेगा, कभी ना झुकेगा, रहेगा हर नागरिक हर परिस्थिति में अच्छा, क्योंकि उनके द्वारा लिखी गई किताब का एक इंसाफ है सच्चा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के लिए तमाम संघर्ष किए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा ही एक और कविता है जिन्होंने संविधान किया और हर नागरिक आज उन्हीं की वजह से समान है सभी वर्ग से, कि संविधान की बुनियाद पर टिका है ये देश, संविधान की बुनियाद पर टिका है ये देश, हर कानून हर हक का है ये संदेश, न भेदभाव न ऊंच नीच का कहीं नारा है, न भेदभाव न ऊंच नीच का कहीं नारा है, और संविधान से ही हर नागरिक के जीवन का सहारा है। Everyone, I am Afrin Fatima. I stand in 9th class. I am a student of Mother Child Public School. माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। और मैं कुछ शब्दों में कहना चाहूंगी कि देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना, कि देश की एकता का फूल कभी मुरझाने मत देना। किसी धर्म को
ये हिंदू धर्म का कोई भगवान नहीं कहता। रोटी का कोई धर्म नहीं होता, पानी की कोई जात नहीं होती। जहाँ इंसानियत हो जिंदा, वहाँ मजहबों की बात नहीं होती। आज हम एक अतरंगी देश में हैं, जहाँ अनेकता में एकता का महत्व है। दिवाली, होली, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, रक्षाबंधन, बैसाखी, इन त्योहारों में हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं और साथ ही खुशियाँ बांटते हैं। हमारी एकता हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। थैंक यू सो मच। प्रतियोगिता में खास तौर से मौजूद रहे शेख मोहम्मद आमिर कादरी, प्रबंधक MBP एजुकेशन एकेडमी, सोनू अब्बास, प्रबंधक RK पब्लिक स्कूल, मुफ्ती कमरुद्दीन सिकाफी साहब, प्रबंधक अल शिफा एकेडमी, रानी राठौर, सगुन महूर, मुस्कान खान, ज्योति, शाइन खान, नशरीन, इरम खान एवं मदर्स चाइल्ड पब्लिक स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। मैं कमरुद्दीन सकाफ़ी, मैनेजर अल शिफा एजुकेशनल एकेडमी। आज यहाँ मदर्स चाइल्ड का हमने दौरा किया। बच्चों ने माशाल्लाह बहुत अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं विभिन्नता में एकता के ताल्लुक़ से, और ये पैगाम हिंदुस्तान के हर रहने वाले तक पहुँचना चाहिए। इस स्कूल से जो ये पैगाम आज दिया गया है, क्योंकि कोई सा भी धर्म हो, कोई सा भी मज़हब हो, हमेशा वो भाईचारगी का ही पैगाम देता है। आप ईद को देख लीजिए, नमाज़ पढ़ने के बाद हुक्म है कि आप एक दूसरे से गले मिलिए, भाईचारगी का पैगाम मिलता है। इसी तरह दिवाली को देखिए, दिए जलाए जाते हैं। ये दिए किस चीज़ का पैगाम दे रहे हैं? ये दिए इस बात का पैगाम दे रहे हैं कि अब मोहब्बत और भाईचारगी की रोशनी बुलंद हो चुकी है, मोहब्बत और भाईचारगी के चिराग रोशन हो चुके हैं। अब नफ़रत का, अंधेरे का, जुल्म का, फसाद का कोई काम नहीं है। इसी तरह हमारे मुल्क की जो तहजीब है, हमारे मुल्क का जो कल्चर है, इसको गंगा जमनी तहजीब कहा जाता है। इस ताल्लुक़ से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गंगा और जमुना दो अलग अलग नदियाँ हैं, अलग अलग बहती हैं। उनकी रफ्तार कभी सुस्त भी होती है, कभी तेज़ भी होती है, कभी किसी जंगल से गुजरती हैं, कभी किसी जंगल से। लेकिन जिस जगह पर ये दोनों नदियाँ एक होती हैं, तो उनकी रफ्तार के अंदर एक बहुत खुशहाली और तेज़ी और तुग़यानी आ जाती है। इसी तरह इस मुल्क में हम जितने भी मज़हब हैं, सब एक दूसरे की ताकत है। हम मिलकर रहेंगे तो हमारा मुल्क मजबूत रहेगा, ताकतवर रहेगा। मेरा नाम सोनू अब्बास, मैं RK गर्ल्स इंटर कॉलेज प्रबंधक। आज यहाँ बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हिंदू मुस्लिम एकता के ऊपर, और सभी बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाए हैं। और आगे भी मैं चाहूँगा कि बच्चे इसी तरीके से आने वाले समय में प्रोजेक्ट बनाएं और समाज को एक जागरूक करें। मैं यही कहना चाहूँगी कि ये हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है अनेकता में एकता, यही रहना चाहिए। कभी मतलब किसी से ना बैर रखिए, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करिए। अनेकता में एकता ही होनी चाहिए, कहीं भी हो, कहीं भी मतलब किसी भी सिटी हो, एक अनेकता में एकता ही होनी चाहिए। और ऐसे ही हम सबको मिलजुल कर ही रहना चाहिए। कभी किसी से ना लड़ाई करे, ना कोई बैर रखना चाहिए। और बस मैं यही चाहूँगी, और मैं सबका मतलब शुक्रिया कहना चाहूँगी कि हमें इस जीत के लायक समझा, और बस यही कहना चाहूँगी, हम जीत गए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इकरा, आई एम स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास। आज का जो हमारा प्रोग्राम था, सभी ने बहुत ही मेहनत से बनाया था, लेकिन इन वाली टीम ने ज़्यादा मेहनत करी। और अनेकता में एकता जो हमारा टॉपिक था, ऐसे हमारे देश को होना चाहिए, एक ही रहना चाहिए हमेशा, किसी में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, सभी धर्मों को एक साथ रहना चाहिए। बस नहीं कहना चाहिए।